हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हम जो है स्टार्ट करेंगे। हमने जो है साइन नंबर्स पढ़े थे कि कैसे हम साइन नंबर्स को जो है यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ वी विल डू एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ साइंड नंबर्स यूजिंग टू कॉम्प्लीमेंट। तो जो साइन नंबर्स है, साइन नंबर में भी जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो सेम उसी तरह से होती है जैसे हमने बाइनरी नंबर्स में पढ़ी थी। ठीक है, तो अगर आपने दो पॉजिटिव नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है उसका क्या मतलब होगा कि आप जो है एक पॉजिटिव नंबर में दूसरे उसके नेगेटिव नंबर में ऐड कर दो। a माइनस बी का मतलब है कि आप जो है a प्लस माइनस ऑफ बी में प्लस a को ऐड कर दो। ठीक है, अब जो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर हमें पता है कैसे लिखा जाता है। जो टूज कॉम्प्लीमेंट होता है पॉजिटिव नंबर का, दैट इज द नेगेटिव नंबर। ठीक है, दूसरी बात, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ टू साइन नंबर अगर आपके पास एक कैरी जो है लास्ट में बच गई, उस कैरी को आपने इग्नोर करना है। ठीक है, और अगर आपका रिजल्ट में MSB 0 है, इसका मतलब आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव आया है। MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये आपको कराया था। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मतलब सबसे जो लेफ्ट साइड वाली बिट होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये कहता है अगर ये 0 आई तो मतलब नंबर पॉजिटिव है, और अगर ये जो है 1 आया तो नंबर नेगेटिव है। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ही सबको आपको एग्जैक्टली क्लियर होगा। सपोज करो आपने ऐड करना है 15 एंड -9 प्लस 15 -9, कितना आ जाएगा आंसर? +6 आएगा। ये तो था डेसिमल फॉर्म में। अब हमने जो डेसिमल फॉर्म में हमने तो इसे जो है साइन नंबर्स की फॉर्म में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले 15 का बाइनरी नंबर क्या आता है, कराया हुआ है आपको। 2 7 जा 14, 1 2 3 जा 6, 1 2 1 जा 2, 1 2 0 जा 0, 1। तो ये आया 1 1 1 1। अब यहाँ पे 4 बिट का डिजिट 4 बिट का है, लेकिन हम जो ऐसे 4 बिट नहीं, हमें इसे जो है 5 बिट में लाना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा, ये आपने ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे 15 और 9 है। अगर मैं तीन बिट का साइन नंबर्स का मैंने आपको रेंज बताई थी, साइन बिट के लिए रेंज थी 2n-1 से लेके, ये बताया था ना आपको, -2n-1 से +2n-1 होती है रेंज। तो अगर मैं 4 बिट का लूँगा, 4 बिट में क्या आएगा, -2^3 to 2^3 -1, मतलब -8 to 7। 4 बिट में तो -8 से 7 आएगा आंसर। ये आपका जो क्वेश्चन है उसमें तो 15 है, तो 15 तो आ ही नहीं रहा -8 से और 7 के बीच में। तो आप 5 बिट पे जाके देखो, 5 बिट में 15 आ जाएगा। -2^4 to 2^4 -1, अब आया 2 2 4 4 -16 से लेके 15। तो यहाँ पे 15 जो है इसके बीच में इंक्लूड है। तो आपको 5 बिट के डिजिट में जाना पड़ेगा, 4 बिट से काम नहीं चलेगा। तो ये पॉजिटिव का साइन था, पॉजिटिव के साइन के लिए मैंने यहाँ पे 0 ऐड कर दी। अब बात आई 9 की। 9 के लिए 2 4 जा 8, 1 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 0, 2 0 1। हमेशा मैंने बताया था नीचे से ऊपर लिखते हैं। तो यह 1 0 0 1, 1 0 0 1। नेगेटिव का साइन था, नेगेटिव के साइन के लिए 1 आ जाएगा। अब आपने सिंपल एडिशन करनी है इसकी। अब यहाँ पे एक गड़बड़ है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया। ये तो हमने 9 के लिए लिखा, 1 0 0 1 तो हमने 9 के लिए लिखा, 1 0 0 1 तो हमने 9 के लिए लिखा। अब आपको तो -9 लिखना है। -9 के लिए क्या करते हैं हम, टूज कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट कराया हुआ है ना। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने का एक शॉर्टकट तरीका क्या है, जब आपने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हो जाना है,
और जब पहली बार 1 आएगा उसे इग्नोर करना है, जब पहली बार 1 आएगा उसे इग्नोर करना है। जैसे ये 1 आया, इसे इग्नोर कर दो। इसके अलावा जो भी बाकी इसके क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में डिजिट्स आएंगे, वो सारे जो है उनका आपने कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। मतलब 0 का क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 0 का 1, 0 का 1 और 1 का 0, 1 का 0। और साथ में यहाँ पे क्योंकि ये चार बिट नहीं, हमें 5 बिट चाहिए थे, तो यहाँ पे 0 आया था, इस 0 का क्या बन गया, 1 बन गया। तो आपके पास जब एडिशन करोगे क्या बना, 0 1 1 1 और ये बना 0 1 1 1 1 और ये बना 1 0 1 1 1। इनको ऐड कर दो, 1 + 1 इज 0, बट यहाँ 1 कैरी हो जाएगी। 1 + 1 इज मतलब एक तरह से मैंने आपको बताया था, मैंने एक एग्जाम्पल तरीका बताया था। 1 + 1 को आप 10 मान के 10 + 1 11, 1 कैरी यहाँ पे ले लो। 1 + 1 इज 10, 10 + 1 इज 11, 1 कैरी है। 1 + 1 इज 10, 1 कैरी है। 1 + 1 इज 0, जो कैरी आई 1, इसे साइड में रख दो, इसको आपने इग्नोर करना है, इस कैरी की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप चेक कर लो 6 का बाइनरी फॉर्म निकाल के देख लो क्या आएगी। 2 3 × 6 0, 2 1 × 2 1, 2 0 × 0 1, 1 1 0 1 1 0। और आपको 5 सिग्निफिकेंट डिजिट में चाहिए तो आप पीछे जो है 2 जीरोस खुद लगा दो। देखो +6 का 0 0 1 1 0 ही आपके पास आंसर आया। क्लियर? तो इस तरह से हम साइंड नंबर्स को एडिशन कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। एक एग्जांपल करा दिया, अब दूसरे एग्जांपल भी करा देता हूँ मैं। इसमें मैं एग्जांपल में उल्टा कर लिया। अब 9 प्लस में है और मतलब जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव में। अब आंसर क्या आएगा, देखो -6 आएगा, लेकिन अब हमने इसे सॉल्व भी करना है, करके देखते हैं। +9, 2 4 × 8 1, 2 2 × 4 0, 2 1 × 2 0, 2 0 × 0 1, 1 0 0 1, 1 0 0 1। और 5 बिट में चाहिए तो 0 आपने फिर अपने एनर्जी से लगा दी। देन 15 का 2 7 × 14 1, 2 3 × 6 1, 2 1 × 2 1, 2 0 × 0 1, 1 1 1 1, 1 1 1 1। 5 बिट में चाहिए तो 0 अपने आप से ऐड करनी पड़ेगी। 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है तो आपने पहले 1 को, जब पहला 1 आ जाएगा उसको ऐसे रखना है, बाकियों का आपने कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। 1 का 0 बन गया, 1 का 0 बन गया, 1 का 0 बन गया, 0 का 1 बन गया। आपके पास क्या आया, 1 0 0 1 0 0 1। बस इनको आपने सिंपली ऐड करना है। 1 + 1 इज 0, 1 कैरी है। 1 + 0 इज 1 0, 1 1 + 0 इज 1। तो देखिए आपके पास एंड में जो है 1 आया, इसका मतलब नेगेटिव नंबर आया। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लो 6 का क्या आता है। 2 3 × 6 0, 2 1 × 2 1, 2 0 × 0 1, क्या आया 1 1 0। और 2 0 तो आप खुद एक्स्ट्रा लगा लोगे। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लो, क्या आएगा, 0 तो 0 रहेगी। जब पहला 1 आएगा, पहले 1 को ऐसे ही रखना है। अब जब पहली अकरेंस ऑफ 1 हो गई कंप्लीट, उसके बाद वालों का सारा को कॉम्प्लीमेंट लेना है। मतलब इस 1 का 0 बना देना है, इस 0 का 1 बना देना है, इस 0 का 1 बना देना है। तो -6 देखो 1 1 0 1 0 ही आया था होता है, और 1 1 0 1 0 ही आपका आंसर आया। इसका मतलब हमारी जो कैलकुलेशन है वो सही हुई है। ठीक है, अब अगर 2 पॉजिटिव नंबर को ऐड करना है वो तो सिंपल है। +15 और +9 ऐड करना है, सपोज क्या आना चाहिए आंसर, +24 +24। अब यहाँ पे एक कैच है, देखो 15 और 9, 5 बिट की डिजिट में, 5 बिट की जो डिजिट थी उसकी जो रेंज थी वो कितनी थी, उसकी रेंज थी -16 से 15 तक। अब वो 24 तो उस 5 बिट में आएगा नहीं, तो हमें 6 बिट तक जाना पड़ेगा। तो 6 बिट की रेंज जो है कितनी होगी, उसकी रेंज होगी 32 -32 से लेके 31 तक। तो आपका 24 जो है उसमें आ गया। तो आपने जो भी आंसर निकालना है, तो 15 का बाइनरी फॉर्म क्या थी, 15 की मैंने कई बार निकलवा ली, 1 1 1 1 होती है, 1 1 1 1।
अब आपको 6 बिट चाहिए तो 2 जीरोस अपने आप से ऐड कर दो। 9 की बाइनरी फॉर्म क्या थी? 1001 1001, लेकिन आपने 2 जीरोस इसमें खुद से ऐड करनी है, 2 जीरोस आपने खुद से ऐड कर देनी है। तो आंसर क्या है? 1 + 1 = 0, 1 कैरी है, 1 + 1 = 0, 1 कैरी है, 1 + 1 = 0, 1 कैरी है, 1 + 1 10, 10 + 1 11, 1 1 0। तो आपके पास ये आंसर आया और आप 24 को कैलकुलेट कर लेना, आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं, सारे 15 और 9 के देते हैं ताकि हमें बार बार कैलकुलेशन ना करना पड़े। -15 -9 -24 आएगा। पहली बात कि भाई अगेन मुझे 6 बिट में जाना पड़ेगा, 5 बिट में काम नहीं चलेगा। लेकिन अब यह है कि 15 और 9 दोनों का मुझे 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही नेगेटिव में है। तो 15 का नॉर्मल क्या था? 0 0 1 1 1 1। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? पहली अकरेंस ऑफ 1 ऐसे चलेगी, बाकियों का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0 0 0 1 1। ये तो था 15 के लिए, -15 के लिए। इस तरह -9 के लिए क्या था? पहले 9 का देखो क्या होता? 0 0 1 0 0 1। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? पहली अकरेंस ऑफ 1 ऐसे चलेगी, बाकियों का सारों का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0 का 1 0 का 1 1 का 0 0 का 1 0 का 1। तो -15 ये है 1 1 0 0 1 और ये 1 1 0 1 1 1। इनको सिंपली ऐड करना है। 1 + 1 = 0, 1 1 + 1 = 0, 1 कैरी है, 1 + 1 = 0, 1 कैरी है, 1 1 + 1 = 0, 1 कैरी है, ये 11। इस कैरी को आपने इग्नोर कर देना, आपका आंसर ये आया। 24 का आप बाइनरी नंबर निकाल के उसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेना, आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, सो इस तरह से हम जो है साइंड नंबर्स में जो है क्लियर इजीली आप जो है 2's कॉम्प्लीमेंट लेके या सिंपली जो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सो एक एग्जांपल और करवा देता हूँ, उसके बाद जो है बाकी आपने खुद करने हैं। एग्जांपल जो मैं कराने लगा हूँ वो कराने लगा हूँ -49 और -26 को ऐड करने की। करके देखो, इसे -75 आता है। तो पहले तो अब आपने देखना है कि कितने बिट तक जाना पड़ेगा। आपने 5 बिट तक तो देख लिया, 5 बिट तक जो है 5 बिट तक तो -32 से 31 तक जाता था। 6 बिट ट्राई करो, 6 बिट जाएगा -64 से 63 तक। ठीक है, 7 बिट ट्राई कर लो, 7 बिट। ये 6 बिट जो है 6 बिट जो है वो -32 से 31 तक जाता है। 7 बिट जो है वो -64 से 63 तक जाता है। अब 8 बिट ही जाएगा इसका मतलब। तो 8 बिट कहाँ से जाएगा? -128 से 127 तक। तो आपको 8 बिट नंबर लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपने यही चेक करना है कितने बिट नंबर लेना है। उसके बाद काम क्या है? 49 का पहले बाइनरी फॉर्म में निकालो। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 कैरी, 12 0 कैरी, 2 6 जा 12 0 कैरी, 2 3 जा 6 0 कैरी, 2 1 जा 2 1 कैरी, 2 0 जा 0 1 कैरी। क्या आया? नीचे से ऊपर 1 1 0 0 0 1। 1 2 3 4 5 6 है। आपको 8 बिट चाहिए तो 2 जीरोस अपनी मर्जी से लगा देंगे। लेकिन आपको 49 नहीं चाहिए, आपको तो -49 चाहिए। तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लोगे। 2's कॉम्प्लीमेंट में पहली अकरेंस ऑफ 1 ऐसे बाकी सारों का कॉम्प्लीमेंट। 0 का 1 0 का 1 0 का 1 1 का 0 1 का 0 0 का 1 0 का 1। ये आपके पास -49 आ गया। सिमिलरली 26 का करो। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 0 कैरी, 2 1 2 6 जा 12 1, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2 1, 2 0 जा 0 1। क्या आया? 1 1 0 1 0। 1 2 3 4 5 है। आपको तो 8 बिट चाहिए तो 3 जीरोस अपनी मर्जी से डालनी पड़ेंगी। 26 नहीं चाहिए, -26 चाहिए तो 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। पहले तो 0 का 0 आ जाएगा। पहली अकरेंस ऑफ 1 जो है
सेम रहती है, उसके बाद सारों का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, फिर 1 1 1, ये आपका आ गया -26। तो बस इन्हें सिंपली लिखो 1 1 0 0 1 1 1 1 और ये 1 1 1 0 0 1 1 0, इनको सिंपली ऐड कर दो। 1 + 0 इज़ 1, 1 + 1 इज़ 0, 1 कैरी यहाँ, 1 + 1 इज़ 10, 10 + 1 इज़ 1, 1 + 1 इज़ 10, 1 1 1 + 1 इज़ 10, 1 + 1 इज़ 10, 10 + 1 11। जो कैरी आई उसको इग्नोर करना है। आपका जो आंसर है वो आया 10110101। 75 का कैलकुलेट करके बाइनरी फॉर्म उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेके देख लेना, आपके पास यही आंसर मिलेगा। ठीक है, सो ये था आपका जो है बाइनरी का। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, वी विल डिस्कस बाइनरी कोड्स। अब हमने जो है जो पिछला चैप्टर था इसमें जो हमने पढ़े थे कि भाई बाइनरी नंबर और उनके अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है कैसे करते हैं। लेकिन जो हम डिजिटल मशीन्स में जो है जो बाइनरी नंबर यूज़ करते हैं, तो जो डाटा है वो यूजुअली इट इज़ जनरली गिवन टू द इनपुट एज वेल एज द इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर। अब जो एक्चुअल में जो हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं जरूरी थोड़ा ना कि डेसिमल में नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है 1 1 मतलब नंबर आपका 314.56 351.79 मतलब डेसिमल फॉर्म में भी आपके नंबर होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे ये डेसिमल नंबर है इनको जो बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, वैसे मैंने करवाया था आपको डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट, बट जो ये डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है ये बड़ी स्लो प्रोसेस है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाती है और हमारी जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है। तो हमें ऐसा सिस्टम ऐसा डेसिमल नंबर ऐसा नंबर सिस्टम चाहिए जिसमें जो है हम डेसिमल नंबर को जो है ईजिली रिप्रेजेंट कर सकें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो नंबर सिस्टम आया है उसका नाम है बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर्स। इसे हम बोलते हैं BCD नंबर सिस्टम, बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर। ठीक है, तो हम जो है BCD जो है वो यूज़ करते हैं। तो बेसिकली बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर में होता क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे हम 13 है, 13 को अगर हमने बाइनरी में लिखना था तो हम बाइनरी में कैसे लिखते थे, 2 6 12 1 2 3 6 0 2 1 2 1 2 0 0 1 नीचे से ऊपर, तो हम लिख देते थे 1 1 0 1। ये तो था बाइनरी फॉर्म। अगर मुझे बाइनरी डेसिमल में लिखना है तो कहते हैं कि हम जो है पूरे 13 को नहीं लिखेंगे, हम जो है 1 का बाइनरी सिस्टम अलग लिखेंगे, 3 का बाइनरी नंबर अलग लिखेंगे, डेट इज BCD। तो 1 का जो 1 है, अगर मैं 1 का बाइनरी नंबर लिखूं तो क्या होता है, वो तो 1 ही होता है। और अगर 4 बिट में लिखना है तो 000 1 हो गया। और अगर 3 का लिखना है तो क्या होता था, 2 1 2 1 2 0 0 1 मतलब डबल 1 और 2 zeros। ये 1 का था और ये 3 का था। तो अगर 13 को आपने BCD की फॉर्म में लिखना है तो ये आएगा 000 1 00 11। ये जो है BCD फॉर्म है। बेसिकली BCD फॉर्म में हम कहते क्या हैं, हम दोनों डिजिट्स का जो बाइनरी फॉर्म है वो इंडिपेंडेंटली या अलग अलग से लिखते हैं। ठीक है, तो जो BCD है वो एक तरह की नहीं होती, BCD में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो BCD जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। एक होती है वेटेड कोड्स, फिर आती है सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स, फिर आती है साइक्लिक कोड्स, फिर आती है एरर डिटेक्टिंग कोड्स, फिर लास्ट आती है एरर करेक्टिंग कोड्स। ठीक है, अब इसमें जो है हम वेटेड कोड्स भी पढ़ेंगे, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स भी पढ़ेंगे और
साइक्लिक कोड्स भी पढ़ेंगे हम। ये लास्ट के दो जो हैं एरर डिटेक्टिंग कोड या फिर एरर करेक्टिंग कोड्स, ये पढ़ेंगे नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वेटेड कोड्स का। तो वेटेड कोड्स में क्या है, हम हर बाइनरी बिट को एक वेट या फिर वैल्यू असाइन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दियर बिट पोजीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दियर बिट पोजीशन। सपोज कीजिए, इसका मतलब सपोज कीजिए आपके पास कोई डेसिमल नंबर है n, उसको जो है हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन। समेशन का मतलब होता है सम। i इज इक्वल टू 1 to 4 wi इंटू bi। wi क्या है इसमें, wi इज द वेट that is assigned to ith बाइनरी बिट, और bi जो है मेरी बाइनरी बिट है, कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, एट ith पोजीशन, एट ith पोजीशन। ठीक है, सो इसमें जो वेटेड कोड्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जो सबसे फेमस वाले कोड्स हैं वो है 8421, 8421 and 1 का कॉम्प्लीमेंट, 5421, 2421, 5211, 7421 एटसेट्रा। ठीक है, अब होता कैसे है वो मैं थोड़ा सा आपको, पूरा टेबल तो नहीं ड्रॉ कराऊंगा बट आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा करते कैसे। सपोज आपके पास डेसिमल नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कंप्लीट टेबल जो है आपको बुक में मिल जाएगा, आपको बुक ऑलरेडी मैंने सेंड की हुई है। ठीक है, आपके पास सपोज के लीजिए वेटेड कोड सबसे पहले 8421, इस तरह से आपके पास वेटेड कोड है 8421, 21 के ऊपर डैश, फिर है 5421, फिर है 2421, फिर है 5211, फिर है 7421। अब मैं आपको बता देता हूँ करना कैसे है। करना तो कैसे नहीं है, बस ये टेबल ही है जो आप बुक से आपको दिख जाएगा। तो 0 के लिए जो है ये 0 0 ही होते हैं सभी में। मैं कोई एक ही एग्जांपल लेके करा देता हूँ। मैं जैसे आपको 4 का एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। 4 के लिए जो ये वैल्यू होती है 0, या थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं 6 ले लेते हैं। 6 के लिए वैल्यू होती है 0 1 1 0। 842-1 डैश के लिए जो ये वैल्यू है 4 की, ये होती है 0 1 0 0, नहीं 1 0 1 0 सॉरी, 1 0 1 0। 6 के लिए 1 0 1 0, फिर होएगी 1 0 0 1, फिर होती है 1 1 0 0, 1 1 0 0, फिर होती है 1 0 1 0, एंड देन फाइनली 0 1 1 0। बेसिकली हुआ कैसे है देखो, अब ये समझने की बात है। 8421 में हम क्या करते हैं, 8421 के केस में, 8421 के केस में आपके पास क्या है, 0 1 1 0 आया, तो 0 इस 0 मल्टीप्लाई करना है आपको 8 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई करना है 4 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई करना है 2 से, प्लस 0 मल्टीप्लाई करना है 1 से। करो 0 इंटू 8 0, प्लस 1 इंटू 4 4, प्लस 1 इंटू 2 2, प्लस 0 इंटू 1 0, क्या आया 6 आया। तो आपके पास 6 ही आना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं आप इसमें क्या फ़र्क है, जो 2 और 1 के ऊपर हाइफन आ गया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है।
2 और 1 पे हाइफन आने का मतलब है कि जिन नंबर्स पे हाइफन है वहां आपने प्लस की जगह माइनस लिखना है। तो आपके पास क्या था, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बार मतलब माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 बार मतलब माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। तो क्या आया, 8 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 0, अगेन 6 आया और 6 ही आना चाहिए था। आगे 2 4 2 1 नहीं 2 4 2 1 नहीं, आगे है 5 4 2 1। 5 4 2 1 क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो क्या आया, 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 6 आया। तो आप सभी के केस में करके देख लेना। बेसिकली क्या है, हमने हर बिट के साथ जो है एक वेट लगाया है और डेट वेट इज गिवन बाय दीज वैल्यूज 8 4 2 1, 8 4 2 बार 1 बार, 5 4 2 1, 2 4 2 1, 5 2 1 1, 7 4 2 1। ठीक है, सो दिस वाज योर वेटेड कोड। ठीक है, और ध्यान रखना जो ये 8421 कोड है, याद रखना है 8421 कोड जो है, 8421 कोड क्या बेसिकली नेचुरल नंबर्स ही यूज़ कर रहे हैं। कैसे, देखो हम जो है जब बाइनरी फॉर्म में भी लिखते थे, जब मैंने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कराना सिखाया था आपको, कैसे लिखवाया था मैंने, जो लास्ट बिट था उसको 2⁻³ से ऐड कराया था, 2⁻² से, 2⁻1 से, और एंड में 2⁻0। जो नॉर्मल बाइनरी नंबर था उसमें भी तो यही करते थे, 0 मल्टीप्लाई बाय 2⁻3, 1 मल्टीप्लाई बाय 2⁻2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2⁻1, 0 मल्टीप्लाई बाय 2⁻0। इसका मतलब जो 8421 कोड है वो सिंपल जो नॉर्मल वाला मेरा बाइनरी नंबर था वही वाला है, इसलिए 8421 कोड को मैं नेचुरल बाइनरी कोडेड डेसिमल भी बोलता हूँ, जिसे हम NBCD बोलते हैं। ठीक है, याद रखना ये 8421 कोड नॉर्मल बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन ही है, तो इसको हम 8421 को हम नेचुरल बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड क्या है, अ कोड इज सेड टू बी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग अगर किसी डेसिमल नंबर की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, अगर किसी डेसिमल नंबर की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन उस कोड में इट इज द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर 9 - D, तब जो है हम उसे सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड कहेंगे। एग्जांपल देता हूँ, सपोज कर लो D आपके पास 5 है। ठीक है, अब 9 - B क्या होगा, 4 है। 5 का बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन निकालो, 2 2 जा 4 1, 2 1 जा 2 0, 2 0 जा 0 1, तो आया 0 1 0 1। 4 का निकालो, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 0, 2 0 जा 0 1, क्या आया 0 1 0 0। अब मैंने आपको 1 कॉम्प्लीमेंट भी बताया था पहले। 1 कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 1's कॉम्प्लीमेंट भी कराया था, क्योंकि 2's कॉम्प्लीमेंट जो है 1's कॉम्प्लीमेंट के बाद ही आता है। 0 0 0 1, हाँ वेट कीजिए, D 5 9 - 5 is 4,
ओके, सो आप देखिए यहाँ पे मैंने ये जो है 8421 रिप्रेजेंटेशन लिखी थी। आप देखिए ये दोनों जो है एक दूसरे के वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं है, दे आर नॉट वन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। लेकिन अगर मैं कोई और टेबल देखूं, सपोज करो 2421 टेबल उठाता हूँ, 2421 टेबल में मैं 4 और 5 के बाइनरी फॉर्म या बीसीडी फॉर्म लिखता हूँ। अगर मैं 5 की बीसीडी फॉर्म लिखता हूँ 2421 में, आती है 1000, और अगर मैं 4 की लिखता हूँ तो वो आती है 0100। सॉरी मिस्टेक करा दी, 0100 और ये आती है 1011। तो अब आप देखोगे 4 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन और 5 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये एक दूसरे के वन कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? वन कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, 0 1 से रिप्लेस होती है, 1 0 से रिप्लेस, 0 1 से रिप्लेस, 0 1 से रिप्लेस। तो जो बीसीडी सिस्टम जिसमें वो डेसिमल नंबर सिस्टम और 9 माइनस डेट डेसिमल नंबर सिस्टम, उनका जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो एक दूसरे का वन कॉम्प्लीमेंट हो, उस तरह के नंबर्स को हम सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग, उस तरह के कोड को हम सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड कहते हैं। और 8421 इज नॉट सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड, जैसा मैंने आपको अभी प्रूव किया। सिर्फ आपके 2421, 5211 एंड 842 बार 1 बार ये जो है आपके सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन दैट ओनली द वेटेड कोड्स आर सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग। सिर्फ वेटेड कोड्स ही सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग नहीं होते, एक और कोड है जो हम पढ़ेंगे, उस कोड का नाम है XS3 कोड, इसे XS3 भी बोलते हैं। अब ये XS3 कोड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे निकलता है? एक्सेस कोड जो है बेसिकली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम 8421 कोड। कैसे निकलेगा? 8421 कोड में हम ऐड कर देते हैं बाय एडिंग 3 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के 0011 टू ऑल कोड ग्रुप्स, तब आप XS3 रिप्रेजेंटेशन निकालोगे। तो एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे डेसिमल नंबर है, अब मैं सारों का तो आपको ऑब्वियसली करा नहीं सकता। 5 की एग्जांपल देता हूँ। 5 जो है 8421 सिस्टम में, 8421 सिस्टम में होती है 0101, और अगर आपने XS3 सिस्टम में 5 की रिप्रेजेंटेशन देनी है तो क्या करोगे? 0101 में ऐड करोगे 0011, क्या आएगा? 1 + 1 = 0, 1 1 + 1 = 0, 1 1 + 1 = 0, 1 1, क्या आया? 1000। तो XS3 रिप्रेजेंटेशन जो है 5 की होगी 1000। अब मुझे 4 का भी देखना है, मुझे ये भी तो देखना है सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है कि नहीं। जो 4 है उसकी रिप्रेजेंटेशन अभी निकलवाई थी मैंने, 4 की रिप्रेजेंटेशन 8421 में क्या होती है? वो होती है 0100, 0100। इसको XS3 में कन्वर्ट करने के लिए 0100 में क्या ऐड करना है? 0011, क्या बना? 1110, 0111। तो आप देख सकते हो जो XS3 रिप्रेजेंटेशन है ये एक दूसरे का वन कॉम्प्लीमेंट है। 0 का 1 बना हुआ है और 1 का 0 बना हुआ है हर बिट पे। इसलिए जो XS3 कोड है, ये भी आपका सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। ठीक है, सो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आया है कि आपके पास नंबर है 1548, इसकी 8421 रिप्रेजेंटेशन में निकालनी है और एक XS3 रिप्रेजेंटेशन निकालनी है।
तो 8421 तो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है, 1 के लिए क्या होती है 0001, 5 के लिए अभी निकलवाई है 0101, सॉरी हाँ 5 के लिए 0101, 4 के लिए भी अभी निकलवाई थी 0100, और इस तरह 8 की भी निकाल लेना आप, 8 की आएगी 1000। और एक्सेस 3 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब में जो है 0011 जो है ऐड करना पड़ेगा, 0011 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे करोगे, 0011 आपने ऐड करना है हर एक उसमें। So 1 plus 0 is 1, 1 plus 0 is 1, 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1, ठीक है। नेक्स्ट 1 plus 0 is 1, 1 plus 0 is 1, 1 plus 0 is 1, 0 plus 0 is 0, 1 plus 1 is 0, 1 कैरी यहाँ, 1 plus 1 is 0, 1 कैरी यहाँ, 1 plus 1 is 0, 1 कैरी यहाँ 1, फिर 1 plus 1 is 0, 1 कैरी यहाँ, 1 plus 1 is 0, 1 कैरी यहाँ 1 0। तो आपके पास एक्सेस 3 कोड क्या आया 0100 1000 01111 इस तरह से आप 8421 कोड या फिर एक्सेस 3 कोड जो है किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। क्लियर, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।